हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने करा था प्लांट किंगडम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इस वीडियो में करेंगे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फंगस एल्बुगो इज अ मेंबर ऑफ। देखिए जो एल्बुगो कैंडिडा होता है ये फाइकोमाइसिट्स का मेंबर होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन ए, फाइकोमाइसिट्स। फंगस एल्बुगो इज अ मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिट्स। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिट्रस कैंकर इज अ। सिट्रस कैंकर एक ये बैक्टीरियल डिजीज है। इसको कॉज करता है जैंथोमोनास। इसको कॉज करता है जैंथोमोनास सिट्रे। जैंथोमोनास सिट्रे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरियल डिजीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। कह रहे हैं इनमें से कौन सा पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। देखिए जो लाइकेन होता है ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। ये इंडिकेट करता है SO2 को। मतलब जिस एरिया में पॉल्यूशन होगा उस एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एन एग्रीगेट ऑफ स्लाइम मोड्स विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट इज कॉल्ड। इसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। हम स्लाइम मोल्ड के एग्रीगेशन को बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि एयर करंट के थ्रू ये स्प्रेड कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइकोबियॉन्ट फाइकोबियॉन्ट एंड माइकोबियॉन्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। देखिए फाइकोबियॉन्ट और माइकोबियॉन्ट ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लाइकेंस को। तो फाइकोबियॉन्ट फाइकोबियॉन्ट और इधर लिख लेते हैं हम लोग माइकोबियॉन्ट। इन दोनों के एसोसिएशन को बोलते हैं हम लोग लाइकेन। फाइकोबियंट क्या होता है, फाइकोबियंट होता है एल्गल कंपोनेंट। एल्गल कंपोनेंट। और जो माइकोबियंट होता है ये होता है फंगल कंपोनेंट। और दोनों आपस में मिल करके फॉर्मेशन करते हैं लाइकेन का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आर। तो जितने भी स्लाइम मोल्ड होते हैं ये होते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अस्टिलागो इज अ मेंबर ऑफ। अस्टिलागो ये है स्मट। अस्टिलागो और इसी को कहते हैं हम लोग स्मट। और हम जानते हैं कि अस्टिलागो एक बैसिडियोमाइसिट्स का मेंबर है। बैसिडियोमाइसिट्स। और बैसिडियोमाइसिट्स एक फंजाई की क्लास है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फंजाई। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैक्टीरियम दैट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज इन रूमेन ऑफ कैटल। कह रहे हैं कैटल के रूमेन में, रूमेन एक पार्ट होता है कैटल के स्टमक का। तो रूमेन्स के कैटल में सेलुलोज को तोड़ने वाला जो बैक्टीरिया है वो है मिथेनोबैक्टीरियम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथेनोबैक्टीरियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टर्म प्रोटिस्टा। देखिए टर्म प्रोटिस्टा फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज प्रोपोज्ड बाय। देखिए जो टर्म प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, टर्म प्रोटिस्टा एंड मोनेरा वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हेक्कल। ये हेक्कल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हेक्कल। द इन्फेक्शियस राइबोन्यूक्लिक एसिड इज रेफर्ड टू एज। राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए। देखिए अब इनमें से आपको देखना है कि कहाँ पर आरएनए इन्फेक्शियस होता है। तो देखिए प्रियॉन्स, प्रियॉन्स में ये प्रोटीन्स होते हैं, कंप्लीटली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। फाइकोबियंट अभी आपने देखा, ये जो लाइकेंस में जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग फाइकोबियंट। राइबोसाइम एक एंजाइम है। और जो वायरस होते हैं इनके पास पाए जाते हैं आरएनए फ्री आरएनए मॉलिक्यूल। और यही इन्फेक्शियस होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ जू स्पोर्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर्स। देखिए जू स्पोर्स आपने पढ़ा था, जू स्पोर्स ये होते हैं मोटाइल
और उसके साथ साथ में पढ़ा था ए प्लेनो स्पोर, ए प्लेनो स्पोर्स, और ये होता है नॉन मोटाइल, और ये पाए जाते हैं फाइकोमाइसिट्स में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइकोमाइसिट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, कह रहे हैं ज्यादातर फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, काइटिन। ऑप्शन सी, काइटिन इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिए अब यहाँ पे आपसे रॉन्ग पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको मार्क कर लेना है अच्छे से। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, हम डेस्मिड्स या फिर गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स को ही हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं। तो डेस्मिड्स आर आल्सो कॉल्ड, गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, तो ये सही है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। देखिए यहीं पर गड़बड़ है, जो यू बैक्टीरिया है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। तो हमें रॉन्ग ढूंढना था, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फाइकोमाइसिट्स आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, बिल्कुल सही है, फाइकोमाइसिट्स को हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लेगेलेट्स एंड स्लाइमोड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा में। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, किंगडम प्रोटिस्टा। विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वारवार्ड्स, कह रहे हैं इनमें से कौन सा वारवार्ड्स के लिए गलत है। देखिए दे लैक अ प्रोटीन कोट। ठीक है, वारवार्ड्स में प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती, जैसा कि आपने वायरस में पढ़ा था, वायरस में प्रोटीन की कोटिंग होती है और उस कोटिंग को बोलते हैं हम लोग कैप्सिड, कैप्सिड। ये होता है प्रोटीन कोटिंग, लेकिन यहाँ पर वायरस में कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, सही है ये। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये भी बिल्कुल सही है कि जो वायरस होते हैं ये वायरस के कंपेरिजन में स्मॉलर होते हैं। दे कॉज इन्फेक्शन, बिल्कुल ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया था, रॉन्ग पूछा गया था, रॉन्ग पूछा गया था। अब ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, नहीं यही गलत है। इनका जो आरएनए होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। देयर आरएनए इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। तो ये हो जाएगा हमारा आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया में भी आपने पढ़ा था हेलोफाइल्स पढ़ा था, थर्मोएसिटोफाइल्स पढ़ा था, मिथेनोजेंस पढ़ा था। तो मिथेनोजेंस होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, तो इनमें भी जो होगा वो होगा मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथेनोजेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। देखिए रॉन्ग दिया गया नहीं यहाँ पे, तो आप यहाँ पहले मार्क कर लीजिए इसको, तो फंजाई के लिए कौन सा इनमें से गलत है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, बिल्कुल सही बात है, जितनी भी फंजाई होती हैं सबके सब हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, सही है। देखिए यूनिसेलुलर जो फंजाई है यह है ईस्ट, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर जैसे कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इज द मल्टीसेलुलर फंजाई। दे आर यूकैरियोटिक, बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी फंजाई हैं सबके सब यूकैरियोट्स हैं। ऑल पजेस प्योरली सेलुलोजिक, बिल ये गलत है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की, ये गलत हो गया। तो आपसे पूछा गया था इनमें से गलत रॉन्ग कौन सा है या गलत कौन सा है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, अभी आपको मैंने बताया था कि मिथेनोजेंस बिलोंग करते हैं आर्की बैक्टीरिया से, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्की बैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर आपसे गलत पूछा जा रहा है, तो आप पहले इसको मार्क कर लीजिए। अब ऑप्शन पढ़िए। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, सही बात है कि जो डाइएटम्स होते हैं ये ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। डाइएटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर, ये भी सही है कि जितने भी डाइएटम्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर की सतह पर ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। द वॉल्स ऑफ डाइएटम्स आर इजली डिस्ट्रक्टिबल, ये गलत है। इजली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होती है, इनकी वाल में सिलिका पाई जाती है जिसकी वजह से इनकी वाल डिस्ट्रक्टिबल नहीं होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लेकिन हम डी भी पढ़ेंगे। डाइएटोमेसियस अर्थ इज फाउंड बाय सेल वॉल ऑफ द डाइएटम्स, जो डाइएटम्स की सेल वॉल होती है ये अपने हैबिटाट में धीरे धीरे बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये इकट्ठा होती रहती है और फॉर्मेशन करता है ये डाइएटोमेसियस अर्थ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। सिलेक्ट द मिसमैच, कौन सा गलत है हमको देखना है इसमें से। देखिए प्रोटिस्ट, जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर, ये होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूकैरियोट सही है ये। मेथेनोजेंस, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया मोनेरा के मेंबर्स हैं, तो ये भी सही है। गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है, पढ़ेंगे आप लोग चैप्टर 9 में। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, देखिए ये गलत है। जो सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो वैक्यूल्स होता है, ये जो बड़े बड़े एक वैक्यूल बड़ा सा पाया जाता है वो होता है प्लांट्स के अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल, ये गलत है। जो प्लांट सेल होती है इनमें एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है और जो एनिमल सेल होती है इनमें छोटे छोटे कई सारे वैक्यूल पाए जाते हैं। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, देखिए फिर आपसे गलत पूछा गया कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है या इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। अभी आपको नहीं पता है, रुक जाइए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही बात है। जितने भी माइकोप्लाज्मा होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही है। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, सही बात है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, प्लाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन दी मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये गलत है। जो पिलाई या फिम्ब्री होता है ये बैक्टीरियल सेल की मोटिलिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, पिलाई या फिम्ब्री का मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एक्सट्रीम साल्टी एरियाज या साल्टी कंडीशंस, कह रहे हैं इनमें से कौन से साल्टी कंडीशन, हाईली साल्टी कंडीशन में या सैलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं। ये होते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मैंने आपको बताया था मिथेनोजेंस। तो जो हेलोफाइल्स होते हैं, जो साल्ट एरिया में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग हेलोफाइल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्की बैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। वायरस डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, कह रहे हैं कि वायरस से अलग होते हैं किस चीज में। डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, देखिए वायरस के पास डीएनए तो है ही नहीं, तो डीएनए वाला ऑप्शन ही पहले हटा दीजिए, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे डीएनए लिखा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। चलिए अब आरएनए वाला देख लेते हैं। आरएनए यहाँ भी दिया गया, आरएनए यहाँ भी आपको दिया गया। आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड, देखिए जो वायरस होते हैं इनके पास कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, देखिए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आपसे पूछा गया। उसके अलावा विदाउट डेफिनेट सेल वॉल, अभी आपने पढ़ा कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विदाउट डेफिनेट सेल वॉल,
पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, कह रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स में ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कह रहे हैं बिना ऑक्सीजन के ये रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक तो सेलवाल नहीं है, इनके पास सेलवाल नहीं है, उसके अलावा ये है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो आप यहीं से आंसर कर सकते हैं। तो ये है होते हैं माइकोप्लाज्मा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। तो नॉट को आप पहले मार्क कर लीजिए। देखिए प्रोकैरियोट जितने भी किंगडम मोनेरा के मेंबर्स होते हैं ये सब के सब प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा किंगडम मोनेरा के मेंबर है। माइकोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के मेंबर है। नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया, ये क्या है, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और ये सब मेंबर है किंगडम मोनेरा के। तो ये 3 ऑप्शन तो आपको मिल ही गया कि किंगडम मोनेरा के मेंबर है। पूछ रहा कौन सा प्रोकैरियोट या किंगडम मोनेरा का मेंबर नहीं है, तो यह है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस क्या है, यह है ईस्ट। और हम जानते हैं कि ईस्ट एक फंगस है और जो फंजाई होती हैं ये यूकैरियोट्स होती हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सैक्रोमाइसिस। चलिए हम देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए फिर आपसे गलत पूछा गया, कौन सा गलत स्टेटमेंट है इनमें से। चलिए पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए सेलवाल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, सही बात है। जो फंजाई की सेलवाल होती है ये बनी होती है काइटिन की, और जो किंगडम प्लांटी की मेंबर्स की जो सेलवाल होती है ये बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की। मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिड्स, सही बात है कि मशरूम बेसिडियोमाइसिड्स से फंजाई की एक क्लास है बेसिडियोमाइसिड्स, उससे बिलोंग करता है। ये भी आपका सही है, ये भी सही है। स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोसॉन्स, अभी छोड़ दीजिए इसको। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, कह रहे हैं मोनेरा को छोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया सभी किंगडम में, सभी किंगडम का मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन सारे किंगडम में पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, या सेल के पावर हाउस की तरह ये काम करता है। क्यों, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एटीपी प्रोडक्शन। लेकिन मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, क्यों, क्योंकि मोनेरा एक प्रोकैरियोट्स है और हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। तो ये भी सही हो गया आपका। तो 3 ऑप्शन तो सही हो गए, बचा एक ऑप्शन सी, तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब पढ़िए इसको। स्यूडोपोडिया लोकोमोटेंट फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआंस, स्पोरोजोआंस में तो कोई भी लोकोमोटर स्ट्रक्चर ही नहीं होते हैं, इनके अंदर स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, मैच करना है आपको। देखिए सेप्रोफाइट क्या होते हैं, सेप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। तो ढूंढ लीजिए इसमें सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ये हो गया। अब यहाँ से ढूंढ लीजिए ए का 2 कहाँ का, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं हो सकता। फिर पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट किसी लिविंग या प्लांट की बॉडी पे ग्रो करते हैं। तो लिविंग, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स आर एनिमल्स। तो बी का 3 हो जाएगा, यहाँ से ढूंढ लीजिए। देखिए बी का 1 तो ये ऑप्शन गया। ऑप्शन डी देखिए बी का 2 तो ये भी गया। ऑप्शन बी देखिए बी का 3। एक और मिला लेते हैं हम लोग। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई 4 वाला इसके लिए सही है, तो सी का 4। चलिए तो ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो डी देख लीजिए माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो माइकोराइजा का 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से गलत है। देखिए कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। देखिए मैंने आपको बताया था कि बीसी इज द एक्सो,
ऐसे याद कर लीजिएगा। बैसिडियो स्पोर्स एंड कोनिडिया ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। तो कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। उसके अलावा जितने भी स्पोर्ट थे, वो स्पोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स, ये सब एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। तो एस्को स्पोर्ट्स एंडोजिनसली, इसका मतलब ये करेक्ट है। देखिए, ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हैफी। अभी रुक जाइए इसमें। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, बिल्कुल सही बात है, इसको खाया भी जाता है। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्किल वाइट एंड एलएचडी। देखिए, क्लेविसेप्स परप्यूरा से, मतलब जो क्लेविसेप्स की स्पेसीज हैं इनसे भी मिलता है एल्किल वाइट्स एंड एलएचडी, ये भी सही है। लेकिन बचा कौन सा? 3 ऑप्शन तो सही हो गए, रॉन्ग पूछा, इनकरेक्ट आपसे पूछा था, तो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट। कैसे इनकरेक्ट होगा? जो ईस्ट होता है ये एक यूनिसेलुलर एल्गा होता है, यहाँ पर फिलामेंटस बॉडी नहीं पाई जाती है। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी, ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मैंने आपको बताया था जो साल्टी एरिया में आर्कियोबैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हेलोफाइल्स। तो ए का हो जाएगा 4। थर्मोएसिडोफाइल्स, मतलब जो हाई टेम्परेचर में हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग थर्मोएसिडोफाइल्स। तो बी का हो जाएगा 1। मिथेनोजन जो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, मतलब जो रूमिनेट्स के गट में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग मिथेनोजस। तो सी का हो जाएगा 3। साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, तो आप मैच कर लीजिए यहाँ से। ए का हो जाएगा 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक ही है, ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देख लेते हैं। मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज इन अ कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच है। देखिए, जो मैड काउ डिजीज होती है इसको कॉज करते हैं प्रियॉन्स। ये होता है प्रियॉन्स की वजह से। और प्रियॉन्स क्या होते हैं? एबनॉर्मली, ये होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रोटीन तो आप मैच कर लीजिए। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये तो वायरस की बात कर रहा है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वायरवाइड की, तो ये भी गलत हो गया, फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए, फिर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, सही बात है। जो प्रियॉन्स होते हैं ये बने होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के, तो ये हमारा सही हो गया। वायरवाइड्स लैक प्रोटीन कोट, कई बार बता चुका हूं आपको कि वायरवाइड्स में प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, तो ये भी सही हो गया। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, तो ये भी सही हो गया। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, नहीं, जो इन्फेक्शन कॉज करता है वायरस में वो होता है इनका न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड, तो यही गलत है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरवाइड्स। कह रहा है वायरवाइड्स के बारे में कौन सा सही है। दे हैव आरएनए, ये तो सही है, इनके पास आरएनए होता है विथ प्रोटीन कोट, इनके पास कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, सही बात है, इनके पास फ्री आरएनए होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और इनके पास कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, दे हैव डीएनए, डीएनए तो होता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। दे हैव फ्री डीएनए, डीएनए नहीं है, ये भी गलत कर दीजिए। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। चलिए अगली वीडियो में करेंगे हम लोग द लिविंग वर्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।